एपिस्टन स्कैंडल क्या है? ठरक और सड़क इंसान को कहीं भी ले जाती है। सियानों की कही गई ये बात आज भी दुरुस्त साबित हो रही है। तफसीलात के मुताबिक एक अमरीकी जज ने गुज़िश्ता दिसंबर में फैसला दिया था कि वो दस्तावेजात जो गिहिसलाइन मैक्सवेल के खिलाफ वर्जीनिया गेफरी के 2015 के हित के इज्जत के मामले का हिस्सा थी, उनको आम कर देना चाहिए। जेफरी एपिस्टन और इसकी पार्टनर गैज़ेलिन मैक्सवेल पर एक केस चला, जिसके मुताबिक 90 की दहाई में एपिस्टन ने अपने जजीरे पर एक मकरू धंधा शुरू किया, जिसमें 13 से 17 साल की बच्चियों को सेक्स के लिए इंटरनेशनल क्लाइंट्स को पेश किया जाता। जजीरे तक आने के लिए जहाज का बंदोबस्त भी यही लोग करते और काम मुकम्मल होने के बाद क्लाइंट को वापस छोड़ दिया जाता। इस केस की शुरुआत इन्हीं मुतासरा बच्चियों में से एक बच्ची की शिकायत पर शुरू हुई और इन दोनों जेफरी एपिस्टन और इसकी पार्टनर गैज़ेलिन मैक्सवेल को मुजरिम करार दे दिया गया। याद रहे कि अगस्त 2019 में मैनहट्टन की एक फेडरल जेल में कैद एपिस्टन मुर्दा हालत में पाया गया, जब वो जिनसी स्मगलिंग के इल्जामात के तहत मुकदमे का इंतजार कर रहा था। 62 साल मैक्सवेल को 20 साल की कैद का सामना है। उस पर एपिस्टन के लिए भर्ती और कम उम्र लड़कियों को जिनसी ज्यादती के साथ बदसलूकी करने में मदद देने का मुजरिम करार दिया गया। अब तक सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक लिस्ट में चंद नाम सामने आ चुके हैं, जबकि बहुत से पर्दा नशीनों के नाम सामने आना बाकी है। जिन लोगों के नाम आए हैं उनमें मशहूर साइंसदान स्टीफन हॉकिंग, साबिक अमेरिकी सदर ट्रंप, कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ट्रूडो, इमरान खान के ससुर गोल्डस्मिथ के अलावा बहुत से मॉडर्न एक्टर्स और बिजनेसमैन शामिल हैं। ये सब वो मकरू किरदार हैं जिन्होंने जिनसी ख्वाहिशात के लिए बच्चियों के साथ ज्यादती की। इस लिस्ट में एक शख्स के बारे में अदालत में पेश की गई दस्तावेजात में बताया गया है कि वो एक वज़ीर-ए-आज़म है। याद रहे कि ये केस 2020 में चला था और उस वक्त एक ही ऐसा वज़ीर-ए-आज़म था जिसके मैक्सवेल या एपिस्टन के साथ लिंक्स थे, और वो कोई और नहीं, इमरान खान है। अब कहानी यहाँ पहुंची है कि इस वज़ीर-ए-आज़म के वकील ने अपने क्लाइंट के कोड नेम डुई 107 से दरख्वास्त दायर की है कि इसके क्लाइंट का नाम शाया न किया जाए, क्योंकि उसका जिस मुल्क से ताल्लुक है वहाँ ऐसी बातों को मायूब समझा जाता है और उस मुल्क की रिवायात की वजह से सोसाइटी में बहुत बड़ा रद्द अमल आएगा। यहाँ ये बात भी मलहूज़ खातिर रहे कि वसीम अकरम ने एक टीवी शो में बताया था कि एक दफा इमरान खान एक खातून दोस्त के हमरा एक प्राइवेट जहाज में सवार होकर किसी जजीरे में चला गया और अब वक्त ने बता दिया कि वो जजीरा कौन सा था और जहाज किसका था। लेकिन अभी तक नाम की बाकायदा तशहीर न करने का फैसला नहीं आया और नाम शाया हो रहे हैं, जबकि इमरान खान के माजी और हाल को देखते हुए मुझे ईमान की हद तक यकीन है कि वो यकीनन इस लिस्ट में आएगा, क्योंकि उसकी जलालत का फैसला आसमानों पर उसी दिन हो चुका था जिस दिन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उसने गालियां निकलवाई और हरम का तकद्दुस पामाल करवाया था। बस अब देखना यह है कि ज़िल्ल का ये सफर कहाँ जाकर रुकता है।